एक सच्चाई बताती हूँ कंपटीशन की। कंपटीशन में बीइंग गुड इज नेवर इनफ, यू हैव टू बी बेटर। ये मैं वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ जो नीट 2027 के लिए यूट्यूब से प्रिपेयर करने वाले हैं। और मैंने इस वीडियो को इस तरीके से डिजाइन किया है कि मान लो अगर एक बच्चा यूट्यूब से प्रिपेयर करता है नीट 2027 के लिए, लेट अस अज्यूम मेरे महाप्रलय 3.0 के क्रैश कोर्स से जो नीट 2026 एस्पिरेंट्स के लिए आया था, जिसके अंदर अपन ने 2 महीने में पूरे फिजिक्स को कवर किया था। और तुम लोग देख पा रहे हो कि इस क्रैश कोर्स के ऊपर 4.5 लाख व्यूज हैं। इसका मतलब इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को 4.5 लाख बच्चों ने खोल के देखा है और इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट की हेल्प ली है। दूसरी साइड पे मैं रखती हूँ मेरा बैच जो फिनिक्स 3.0 का बैच है, जिसके अंदर ये क्रैश कोर्स नहीं है, जिसके अंदर प्रॉपर नोट मेकिंग हो रही है, प्रॉपर टेस्ट हो रहे हैं और प्रॉपर तरीके से अपन पूरे के पूरे सिलेबस को दिसंबर एंड तक कंप्लीट करने वाले हैं। मैं ये नहीं बोलना चाहती हूँ कि देखो किस तरीके से फिनिक्स 3.0 सुपीरियर है। मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि तुम्हें एग्जैक्टली पता हो कि फिनिक्स 3.0 के बच्चों को क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है। साथ ही साथ मैं तुम्हें उसका सोल्यूशन भी दूंगी। अगर तुम एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हो जिसको ये लगता है कि तुम्हारे अंदर इतना डिसिप्लिन है, तुम्हारे अंदर इतनी कंसिस्टेंसी है कि तुम यूट्यूब से नीट 2027 को क्रैक कर सकते हो, मैं इस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए आई हूँ, मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए आई हूँ। और जो तुम लोगों को प्रॉब्लम्स फेस हो सकती हैं, बिकॉज कॉम्पिटेटिव एज है उन स्टूडेंट्स के पास जो बैच में है, किस तरीके से तुम्हें उस कॉम्पिटेटिव एज को नलिफाई करना है। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, 10 मिनट की वीडियो है। इन केस यू आर न्यू टू दिस चैनल, माय नेम इज तमन्ना चौधरी, अ लीडिंग फिजिक्स एक्सपर्ट फॉर नीट यूजी। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखो, महाप्रलय 3.0 एक क्रैश कोर्स था जिसके अंदर 2 महीने में पूरी की पूरी फिजिक्स कवर हुई। इसके अंदर बच्चों ने नोट्स नहीं बनाए, ऑब्वियस सी बात है, आप एग्जाम से 3 महीने पहले नोट्स नहीं बनाते, है ना। तो इसके अंदर नोट मेकिंग नहीं हुई, प्रॉपर स्लाइड्स बन के आती थी। और इसके अंदर हम लोगों ने जितने भी नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो किए। और जो मेरे हैंडमेड क्वेश्चंस होते हैं, ये देखते हुए कि अगर मुझे सेंस हो रहा है कि यार मैं अभी एक टॉपिक पढ़ा रही हूँ, बच्चे को इस टॉपिक में उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो जो मैं हाथ से क्वेश्चंस बनाती हूँ, क्योंकि इस दिमाग के अंदर सारी बुक्स हैं, सारे जेई मेन के पीवाईक्यूज है, सारे नीट के पीवाईक्यूज है। तो अपन ने क्यूमुलेटिवली 2 महीने में इस तरीके से पूरी फिजिक्स को कवर किया। एक चैप्टर के ऊपर एक क्लास लगी थी। वेराज अगर मैं फिनिक्स 3.0 क्रैश कोर्स की बात करूं ना बच्चों, तो इसके अंदर हम लोग एक चैप्टर को 10 दिन दे रहे हैं। लेट मी टेक एन एग्जांपल। जैसे कि महाप्रलय 3.0 क्रैश कोर्स में ना मैंने ये वाली क्लास ली थी जिसके अंदर मैंने यूनिट्स एंड डिमेंशंस को अलोंग विद स्क्रू गॉज एंड वर्नियर कैलिपर 4 घंटे में कवर करवाया था, है ना। अब यही यूनिट्स एंड डायमेंशंस जब मैंने फिनिक्स 3.0 क्रैश कोर्स जो नहीं है, फिनिक्स 3.0 डिटेल बैच में कवर करवाया, तो बच्चों 8 लेसन्स लगे और ये सारे के सारे 8 लेसन्स 2 घंटे के थे। तो तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, एक चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है 4 घंटे में, यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है 16 घंटे में। तो इसका मतलब हम लोग जब भी डिटेल बैचेस के अंदर आते हैं तो डिटेल बैचेस में हम 4 गुना ज्यादा टाइम देते हैं ऑन एन एवरेज किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को, किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर को। और ये जो हम लोग एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, हम थियोरटिकल पीओवी से नहीं देते। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अपन ने अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक की थियोरी को x मिनट्स में किया तो यहाँ पर 4x मिनट्स में किया, नहीं। अगर यहाँ पर थ्योरी को x मिनट्स में कवर करवाया गया है तो मे बी यहाँ पर 1.5x में कवर करवाया गया हो। लेकिन अगर हमने यहाँ पर x मिनट्स दिए हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में, तो मान के चलना यहाँ पर 3.5x मिनट्स दिए हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में। तो ये फर्क होता है एक पर्टिकुलर क्रैश कोर्स का जो यूट्यूब पे होता है, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म का देख लो जिसके अंदर 2 महीने में सिलेबस कवर होता है, ये होता है एक पर्टिकुलर क्रैश कोर्स का लेवल, और ये होता है डिटेल बैचेस का लेवल। तो मैं सारे स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी बच्चे यूट्यूब से फॉलो करने वाले हैं और नीट 2027 के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं, एक ऐसा क्लास ढूंढो किसी भी चैप्टर को कवर करने के लिए जो एक्सट्रीमली डिटेल्ड हो। मतलब मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी किसी भी तरीके से कम क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, ठीक है, थ्योरी यहाँ पर सारी की सारी कवर्ड है, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस जो क्लास के अंदर होती है, जैसे क्लास के अंदर ही ये वाली क्लास के अंदर हम लोग नीट के पीवाईक्यूज भी करते हैं, एचसी वर्मा के क्वेश्चंस भी करते हैं, डीसी पांडे के क्वेश्चंस भी करते हैं, हम जेई मेन के पीवाईक्यूज भी करते हैं, एसएल अरोरा के क्वेश्चंस भी करते हैं। तो जो बच्चे इस बैच के अंदर है ना, उनके पास एक कॉम्पिटेटिव एज रहेगा क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है। तो उस कॉम्पिटेटिव एज को बैलेंस आउट करने के लिए तुम लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वही चीज मैंने यहाँ पर बताई है। अगर कोई बैच का स्टूडेंट है, मान लो तुम क्लास के अंदर आ रहे हो, अब जब महाप्रलय की क्लास हुई थी, अपन एक क्लास लगाते थे, चैप्टर को कंप्लीट करते थे, यूट्यूब पे कोई पोल क्वेश्चंस थोड़ी हो सकते हैं,
है ना? लेकिन अगर मैं फ़ीनिक्स 3.0 के बैच के स्टूडेंट की बात करूँ, हर एक क्लास के अंदर, कि लेट अस अज़्यूम अगर मैंने यूनिट्स एंड डायमेंशंस को 8 क्लासेस के अंदर कवर करवाया है, तो 8 के 8 क्लासेस के अंदर पोल क्वेश्चंस हुए हैं। तो पोल क्वेश्चंस का सिर्फ़ ये एडवांटेज रहता है कि जब तुमने देखा होगा कि जब तुम डीपीपी सॉल्व करते हो, जो क्वेश्चंस तुम्हारे डीपीपी सॉल्व करते वक़्त भी बन जाते हैं ना, वो एक्चुअली में अगर टेस्ट में आ जाए तो नहीं बनते। So, what is the enemy that you are fighting with here? It is how to recall. It is how to not panic. It is how to keep breathing very softly and then to be able to be able to give the answer. तो ये डिफरेंस होता है, यहाँ पर दिक्कत होगी अगर तुम महाप्रलय क्रैश कोर्स को सिर्फ और सिर्फ फॉलो कर रहे हो, अगर तुम टेस्ट नहीं दे रहे हो, पोल प्रैक्टिस तुम्हारी नहीं है, तो क्वेश्चन को देख के किस तरीके से एक्टिवली रिकॉल किया जाता है उसके अंदर तुम लोगों को दिक्कत हो सकती है। सो डू मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ इट। मतलब तुम मैक्सिमम जितने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, सबकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को जरूर से ज्वाइन करना, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में जब तुम क्वेश्चंस अटेंड करोगे तुम्हें बिल्कुल वही एक्सपीरियंस मिलेगा जो बच्चों को पोल प्रैक्टिस में मिलता है, और तुम्हारी एग्जैक्टली वही स्किल डेवलप होगी जो इन बच्चों की हो रही है, क्योंकि ये हर क्लास में आके पोल क्वेश्चंस देते हैं। वैसे ही मैं ऑलरेडी ये वाला पॉइंट के बारे में मैं बात कर चुकी हूँ कि अगर कोई भी बच्चा डिटेल बैच का है, बेस्ट बिलीव बच्चों उसको मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगी, क्योंकि हमें हर चैप्टर के ऊपर हम 4 गुना 5 गुना ज़्यादा टाइम दे पा रहे हैं। तो ये सारा टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस के अंदर ही जाता है। जैसे कि अगर मैं फिनिक्स 3.0 बैच की बात करूँ, जो अभी 27 जुलाई से ही शुरू हुआ है, इसके अंदर हर सैटरडे को एक टीसी एडवांस प्रैक्टिस सेशन होता है। इसका मतलब जो मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चल रही है, डेफिनेटली उसके अंदर बुक्स के क्वेश्चंस हैं, जेईई मेन के क्वेश्चंस हैं, नीट के पीवाईक्यूज हैं, बट देयर इज नो इनफ दैट यू कैन डू व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिसिंग। आप हमेशा ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, और यही ज़्यादा प्रैक्टिस करवाने के लिए मैंने टीसी एडवांस्ड क्लासेस शुरू की हैं इस बैच में। इसका मतलब मंडे टू फ्राइडे जो कुछ भी बच्चे पढ़ते हैं, आके वो मेरे साथ सैटरडे को बैठेंगे और पोल प्रैक्टिस में दोबारा से उन सारी चीज़ों को रिवाइज करेंगे, उस तरीके से जैसे फिजिक्स को रिवाइज किया जाता है, विच इज विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। तो एक बार जरा सा देख लो, मोटा मोटी मैं तुम लोगों को ये बोलना चाहती हूँ, कंटेंट बहुत अच्छा है, तुम खुद देखो ना, 4.5 लाख स्टूडेंट्स हैव ओपन्ड दिस प्लेलिस्ट। मतलब बहुत अच्छा कंटेंट है, तुम लोगों को सारे थियोरेटिकल पॉइंट्स यहाँ पर मिल जाएंगे, बट अगेन क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो थियोरेटिकल पॉइंट कितने एग्जाम्पल्स में रिपीट हो रहा है, कितने एग्जाम्पल्स की हेल्प से उसको समझाया जा रहा है, कितना अप्लाई किया जा रहा है, दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ क्रैश कोर्स जो यूट्यूब के ऊपर आता है एंड बिटवीन अ डिटेल्ड बैच जो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आता है। तो एक बार जरा सा सोच लो, जो भी बच्चे नीट 2027 के लिए यूट्यूब से प्रिपेयर कर रहे हैं, एक बार जान लो कि ये कॉम्पिटेटिव एज उन सारे स्टूडेंट्स के पास होगा जितने भी स्टूडेंट्स किसी भी बैच में एनरोल्ड है, नॉट जस्ट अनअकैडमी, किसी भी बैच में अगर कोई बच्चा एनरोल्ड है ना, जिसके पास ये सारे एडवांटेजेस हैं, जिसके पास एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज है बैच से एसोसिएटेड, ठीक है, उसके पास ये सारे कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस होंगे, और इन कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस से तुम लोगों को किस तरीके से बैटल करना है वो भी चीज मैं क्लियर कर चुकी हूँ। यूज दिस कोर्स, वेरी गुड, बट डू मेक श्योर इसके बाद तुम लोग एटलीस्ट हर चैप्टर के ऊपर 200 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं 200 क्वेश्चन बड़े आराम से। जैसे कि अगर मैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस की बात करूं, ठीक है, 4 इनके पास डीपीपी गई होगी, 4-5 डीपीपी गई होंगी, जहां पर मैंने 80 समथिंग क्वेश्चंस दिए होंगे। उसके अलावा ये 4 प्रैक्टिस मैंने 4 प्रैक्टिस टेस्ट डाले थे, आई कैन से, है ना, जिसके अंदर 55 क्वेश्चंस थे, और 130 समथिंग क्वेश्चंस हम लोगों ने क्लास में किए हैं। तो 200 से भी ऊपर का अमाउंट है ये, 200 से ऊपर का भी नंबर है, बट एक एवरेज ले लो कि जो भी बच्चा बैच का है, स्पेशली मेरे बैच का, वो फिजिक्स में हर एक चैप्टर के ऊपर जब वो सिलेबस कवर कर रहा है एटलीस्ट 200 क्वेश्चंस कर रहा है। तो ये वाली अगर मान लो यहाँ से तुमने यूनिट्स एंड डिमेंशन कवर कर लिया, तो वो 200 क्वेश्चंस तुम्हें लगाने हैं। और बस यही दिक्कत होती है यूट्यूब से पढ़ने में, कि या तो कोई बच्चा ये करेगा नहीं, और जो ये बच्चा नहीं करेगा ना, तो मैं एक्चुअली में ये कितनी गलत बात है, और इससे तुम लोग कॉम्पिटेटिव लेवल के ऊपर कितना पीछे जाते हो। अगर ये तुम्हें अभी नहीं रियलाइज हो रहा है ना, तो जनवरी फरवरी के मंथ में रियलाइज होगा, जब तुम एक्चुअली में फुल मॉक टेस्ट देने लगोगे, या फिर जो बड़ी बड़ी टेस्ट सीरीज है उनमें एनरोल करोगे, जिसके अंदर मेजर या फिर माइनर टेस्ट होते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज अ मस्ट, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस को कभी नहीं स्किप कर सकते। जितने भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स है कि हमें कंसेप्ट पता होता है, अप्लाई नहीं करना आता,
हम जब घर में बैठ के डीपीपी सॉल्व करते हैं तब तो हो जाता है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल के अंदर भूल जाते हैं, टेस्ट देते वक्त भूल जाते हैं। ये सारे जो तुम्हारे दुश्मन है ना, चाहे मैं मेमोरी की बात कर लूँ, या मैं इंफॉर्मेशन की बात कर लूँ, या मैं तुम्हारी एंग्जाइटी की बात कर लूँ, ये सारे जो तुम्हारे डर हैं, ये डर तभी जाएंगे जब तुम इन डरों को फेस करोगे। तो एक बार देख लो, यूट्यूब से तुम्हें प्रिपेयर करना है या फिर तुम्हें बैच ज्वाइन करना है, बट तुम इस अंडरस्टैंडिंग से यूट्यूब को चूज करना कि हाँ, मुझे पता था कि यूट्यूब को फॉलो करने से ये सारी दिक्कतें आएंगी और उन सारी दिक्कतों को खत्म करने के ये सारे सोल्यूशंस हैं। ठीक है, बाकी अगर कोई भी बच्चा अगर मेरे बैच में ज्वाइन करना चाहता है, तो बच्चों ऐसा नहीं है दैट देयर इज ओनली वन फिजिक्स बैच, ऐसा नहीं है कि तुम्हें सिर्फ टीम जीएनटी का फिनिक्स 3.0 बैच मिल सकता है, नहीं। देर इज अ सब्सक्रिप्शन फॉर 9 मंथ्स, जिसके अंदर आप 4499 में जितने भी एडुकेटर्स हैं जो नीट यूजी के लिए पढ़ा रहे हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर, उन सबकी सब्सक्रिप्शन तुम्हें मिलेगी। मतलब इन सबके बैचेस तुम्हें मिलेंगे, प्रेजेंट फ्यूचर सारे बैचेस, सारे इन बैच से एसोसिएटेड जो टेस्ट सीरीज है, ये जो हमारे अनअकैडमी के मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, इनका जो सॉफ्ट कॉपी वर्जन है वो भी तुम्हें ऐप के ऊपर मिलेगा। 15,000 से ज्यादा क्वेश्चन का जो क्वेश्चन बैंक है वो भी तुम्हें ऐप के ऊपर मिलेगा। एवरीथिंग इन वन सब्सक्रिप्शन विच इज अनअकैडमी प्लस। अगर मान लो तुम्हें ये चाहिए कि हमें अनअकैडमी प्लस के बेनिफिट्स तो चाहिए, जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया कि तुम्हें अनअकैडमी प्लस के बेनिफिट्स तो चाहिए, लेकिन तुम्हें साथ में चाहिए कि ये जो तुम्हारे प्रिंटेड मॉड्यूल्स है ना, जिसके अंदर थियरी भी है बट मेजरली जिसके अंदर क्वेश्चन है, हर तरीके के क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये मॉड्यूल्स अपने घर पे डिलीवर्ड चाहिए, तुम लोगों को बच्चों 1-on-1 मेंटरशिप चाहिए, तो प्लस की जगह तुम लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को ले सकते हो। और मान लो तुम्हें इसके अंदर एडिशनली ये भी चाहिए कि यार, होता ये है कि जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, वेरी गुड, तुम लोगों को मेंटरशिप की जरूरत पड़ सकती है, तुम्हें ऐसा लग सकता है क्या पता डेली बेसिस पे कि यार मैं प्रिपेयर कर रही थी, अब ये थोड़ी सी दिक्कत आ गई, तो अगर कोई मुझसे अगर 5 मिनट भी बात करके अगर इस क्वेरी को रिजॉल्व कर दे तो मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। तो ये जो 1-on-1 मेंटरशिप है ना, ऑल्दो ये 1-on-1 मेंटरशिप आइकॉनिक के अंदर तो है ही, लेकिन अगर तुम आइकॉनिक प्रो लोगे ना तो तुम्हें एडिशनल मेंटरशिप मिलेगी नीट रैंकर्स की। इसका मतलब मैं बात कर रही हूँ AIR 1 सुएब आफ्ताब की, AIR 51 जानवी की, जिन्होंने एक्चुअली में अपने प्रिपरेशन के दौरान जितनी भी दिक्कतें आती है उनको फेस किया है, खत्म किया है, इतना अच्छा स्कोर किया है, और एम्स दिल्ली से अपने MBBS को अपने MBBS को पूरा करने के सपने को पूरे कर रहे हैं, है ना। तो अगर तुम लोगों को ये वाला एडवांटेज भी चाहिए कि एक तो हमारे साथ हमें ये मिले 100 क्लब का एडवांटेज, जिसके अंदर रैंकर्स हमें वीकली बेसिस पे एक मेंटरशिप सेशन देंगे, साथ ही साथ तुम लोगों को ये भी चाहिए कि जिस भी बैच में हम लोग एनरोल कर रहे हैं उसकी डेडिकेटेड व्हाट्सएप कम्युनिटी हो, साथ ही साथ तुम्हें ये भी चाहिए कि तुम्हारे एडिशनल टेस्ट हो। तो ये सारी चीजें तुम लोगों को आइकॉनिक प्रो में मिल जाएगी। इनफैक्ट आइकॉनिक प्रो के अंदर ना जो हमारा CBT है, कंप्यूटर बेस्ड प्रॉक्टर टेस्ट, बिल्कुल वैसा टेस्ट जो तुम्हें नीट 2027 के एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा, जो हमारे एक्स एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला था, दैट ऑल्सो इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक बार तुम देख लो तुम्हें किस तरीके का सब्सक्रिप्शन चाहिए। अगर तुम GNT का मेंटरशिप कोड लगाओगे तो मेरी पर्सनल मेंटरशिप में तुम लोग पूरे के पूरे साल को निकालने वाले हो। सो सब्सक्राइब, यूज द मेंटरशिप कोड GNT, इस तरीके का ईमेल आ जाएगा, स्क्रीनशॉट लेके मुझे इस नंबर पे भेज देना। जो हमारी प्रॉपर डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है, हमारा मेंटरशिप ग्रुप है, उसके अंदर तुम लोग ऐड हो जाओगे, और जो मैं जितने भी PDFs भेजती हूँ, जितने भी अपडेट्स तुम लोगों को देती हूँ, जितने भी एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल देती हूँ, या फिर जो अपने जूम सेशंस होते हैं, वो यहीं पे इसी मेंटरशिप ग्रुप के अंदर होंगे। बट माइंड यू, ये मेंटरशिप तुम्हें सिर्फ और सिर्फ GNT कोड के ऊपर ही मिलेगी। सो डू मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग दिस कोड एंड यू आर सेंडिंग मी द स्क्रीनशॉट सो दैट यू कैन बी एडेड टू द ग्रुप। ठीक है, तो आई एम होपिंग मैंने तुम लोगों को पूरा क्लैरिफाई कर दिया है। इफ देयर इज सम अदर टॉपिक दैट यू वांट मी टू टॉक अबाउट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज आई एम हियर टू हेल्प यू। अपन को नीट फिजिक्स फोड़नी है बच्चों, चाहे सिर्फ यूट्यूब से तुम्हें फोड़नी है, मैं सब बता चुकी हूँ क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उनके क्या सोल्यूशंस हैं। मेरे बैच में फोड़नी है तो तब तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं होता, सिर्फ तुम क्लास में आते हो, क्लास अटेंड करते हो, DPP देते हो, वो DPP सॉल्व करते हो, टेस्ट देते हो, दैट्स इट। मेंटल लोड ही नहीं है कि कब किस तरीके से क्या करना है, क्योंकि टीचर सारी चीजें संभाल रहा है, और इसी तरीके से स्मूथली दिसंबर एंड तक अपन पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। That is all everyone. Thank you so much. Take very good care of yourself. Adios.